इसीलिए ओम में लगन लगा कि तू अल्पज नन्हा सा ज्ञान तू अपना रे खूब बढ़ा किरित के साथ रहे तू जुड़ा। इसीलिए ओम में लगन लगा। सबको सादर से प्रेम नमस्ते जी। आज हम संध्या पर चर्चा करेंगे कि दूसरे मंत्र कि ओम दक्षिणादिगिंद्रो धीपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितरैषव तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो वस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः। यह मनसा परिक्रमा का दूसरा मंत्र है। इसका अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं, जो हमारी दाहिनी ओर दक्षिण दिशा है उसका अधिपति अर्थात स्वामी इंद्र है, अर्थात पूर्ण ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है। तिरश्चिराजी रक्षिता, जो कीट पतंग वृश्चिक बिच्छू त्रियक अर्थात टेढ़े चलने वाले जीव हैं, उनकी जो राजी है अर्थात पंक्ति है, उनसे रक्षा करने वाला वह इंद्र परमेश्वर है। यहाँ पर ध्यान रहे कि जंगलों में कीड़े मकोड़े अर्थवर्म आदि हमारी कृषि को, भूमि को अधिक उपजाऊ बनाकर हमारी रक्षा करते हैं और हमारी जो बंजर भूमि भी है वो भी उपजाऊ हो जाती है। सांप, बिच्छू, अजगर आदि प्रदूषण वातावरण से लेकर उस वातावरण को हमारे लिए शुद्ध करते हैं, शुद्ध हवा देकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। जब इस प्रकार का ज्ञान पितरों से प्राप्त होता है तो हम हिंसा से रोकते हैं और हमें पता लगता है ईश्वर ने यह सब हमारे लिए बनाए हैं। ईश्वर की बनाई कोई भी वस्तु बिना प्रयोजन के नहीं है और सब वस्तुएं किसी न किसी रूप में मानव का कल्याण करती हैं। इस प्रकार का विचार आने पर नास्तिक भी जब चिंतन करेगा तो वह उस सृष्टि रचयिता को
मानने के लिए बाध्य होगा। तेभ्यो नमः, अधिपतिभ्यो नमः। उन सब गुणों के अधिपति कौन है? ईश्वर है। उसके गुणों को हम बार बार नमस्कार करते हैं। रक्षितृभ्यो नमः। जो ईश्वर के गुण और उसके रचे जो पदार्थ हैं, जो जगत की रक्षा करने वाले हैं, और ईशुभ्यो नमः। और पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं, ऐसे उस परमपिता परमात्मा को हमारा नमस्कार हो। इसलिए कि जो हमसे प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है, और जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं, उन सब की बुराई अज्ञान द्वेष को उन बाण रूप मुख में दग्ध कर देते हैं, कि जिससे हम लोग किसी से वैर न करें और कोई भी प्राणी हमसे वैर न करे, किंतु हम लोग सब मित्र भाव से परस्पर भरते हैं। इस मंत्र में बाण क्या है? पितरों, अनुभवी आचार्यों, विद्वानों, सन्यासियों के सत्संग, उपदेश, अर्थात उन ज्ञानी लोगों के सानिध्य में रहकर उनके उपदेशों को सुनकर निर्मल द्वेष रहित मन को बनाकर द्वेष से ऊपर उठकर हम सब ज्ञानी हो जाएं और द्वेष की धारा को रोक अर्थात हम दग्ध कर सकते हैं। ज्ञानी अनुभवी महात्माओं के प्राप्त जब साधक जो मेडिटेटर है कुछ ज्ञान प्राप्त करता है उनसे, तो उसे मालूम होता है कि इससे अर्थात द्वेष आदि से मेरा ही मन अशुद्ध अपवित्र होता है, जिससे तनाव और रोगों की उत्पत्ति होती है। तब वह कर्तव्यपरायण बनकर अपने कर्मों को ईश्वर समर्पित कर देता है। उस समय उनके बाण रूपी उपदेश उस द्वेष को दग्ध कर देते हैं। दुनिया में जितने भी गलत कार्य होते हैं वो अज्ञान के कारण होते हैं। इसलिए द्वेष करना भी अज्ञान से ही होता है। ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, समत्व भावना रहती है, और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। इसी ज्ञान रूप बाण से महात्मा बुद्ध ने भयंकर डाकू अंगुलीमाल को साधु बना दिया था। यह कथा आपको स्मरण ही होगी। उसी ज्ञान रूपी बाण ने मुंशीराम, जो कि सांसारिक व्यसनों में फंसा हुआ था, महर्षि स्वामी दयानंद ने मुंशीराम से महात्मा मुंशीराम और फिर स्वामी श्रद्धानंद बना दिया था। इसी प्रकार के बाण ने अहिल्याबाई ने अपने उपदेशों से भीलों को, जो डाकू थे, उन्हें देश का संरक्षक बना दिया था। हम भी आपसी द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं, पर कैसे? योग्य विद्वानों, सन्यासियों के साधना आदि के शिविरों में जा और प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करके। इति ओम। सबको सादर सप्रेम नमस्ते।